BS ग्रेवाल का एग्जाम्पल 11.11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू 10y/x माइनस वाई सेक स्क्वायर y/x इंटू डी एक्स प्लस एक्स सेक स्क्वायर y/x और इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसे है सो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा x का जो वेरिएबल रहता था उसको एक साइड लिखते थे, उसमें कोई भी y का मिक्सअप नहीं होता था, और जो y वाला वेरिएबल है उसको दूसरे साइड लिखते थे और उसमें कोई भी x का मिक्सअप नहीं होता था। ठीक है, लेकिन इसको है सो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है वो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें है सो हमें होमोजेनियस मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको चेक करेंगे कि ये हमारा होमोजेनियस है या नहीं। वैसे तो ये हमारा होमोजेनियस है, लेकिन आपको चेक करके बता देते हैं कि आपको चेक कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या है, x 10 है, यानी कि इसको सबसे पहले आपको dy/dx या फिर dx अपॉन में dy के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो x 10 y/x माइनस वाई सेक स्क्वायर y/x और ये dx। अब ये पॉजिटिव वाला साइन है, इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x सेक स्क्वायर y/x और इंटू डी वाई। तो ये जो dx है इसे हम इधर लेके जाते हैं और ये जो माइनस x सेक स्क्वायर y/x है इसे हम इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो dx को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन में dx, और ये जो माइनस x सेक स्क्वायर y/x है इसे हम इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला लिख लेते हैं, पहले नीचे वाला ही लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या x सेक स्क्वायर y/x और ऊपर में क्या है x 10 y/x माइनस वाई सेक स्क्वायर और y/x। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा होमोजीनियस है या नहीं। तो इधर हम चेक करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो आपको x दिख रहा है, x को आपको चेंज करना है, x को आपको चेंज करना है लेमडा x में। ठीक है, और y को आपको चेंज करना है लेमडा y में। तो यहाँ पर देखिए x है, तो x को आपको चेंज करना है लेमडा x, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा x और ये 10, यहाँ पर y है तो y को चेंज करना है लेमडा y में, तो यहाँ हो जाएगा लेमडा y, और फिर यहाँ पर x है तो यहाँ पर है हो जाएगा लेमडा x। ठीक है, फिर यहाँ पर y है तो y को आपको लिखना है माइनस लेमडा y, फिर यहाँ पर है सेक स्क्वायर तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर, और y को आपको लिखना है लेमडा y और x को आपको लिखना है लेमडा x, ये ब्रैकेट बंद, और नीचे में हो जाएगा हमारा x के स्थान पर लेमडा x। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर, y को आपको लिखना है लेमडा y और x को आपको लिखना है लेमडा x। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ये अगर आपका आ जाता है तो ये है सो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें है सो हम होमोजेनियस मेथड का यूज करके इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लेमडा और यहाँ से लेमडा हम बाहर ले लेंगे, और अंदर में ये जो लेमडा है ये लेमडा से ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये लेमडा से ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये लेमडा से ये लेमडा कैंसिल हो जाएगा। तो जब लेमडा को यहाँ से और यहाँ से बाहर निकलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लेमडा, और यहाँ हो जाएगा x 10 y/x और माइनस y सेक स्क्वायर y/x। ठीक है, और नीचे में लेमडा x और सेक स्क्वायर y/x। तो लेमडा से देखिए यहाँ पर लेमडा कैंसिल हो जा रहा है, और x 10 y/x माइनस वाई सेक स्क्वायर y/x और नीचे में x सेक स्क्वायर y/x आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो फंक्शन है वो सेम इसके बराबर आ रहा है। तो ये है सो हमारा एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें है सो हम होमोजेनियस मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आया हमारा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर देखिए y बाई एक्स आया है। आप इसको dx अपॉन में dy के फॉर्म में भी लिख सकते थे, ठीक है। अगर हम इसको पलट दें तो ये हमारा dx अपॉन में dy आ जाएगा, साथ में ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये है सो हमारा नीचे आ जाएगा। तो अगर y अपॉन में x दिया हुआ रहेगा, ठीक है, y अपॉन में x रहेगा तो आप उसको भी लेट कीजिएगा, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन में x। अगर आपका dx अपॉन में dy के फॉर्म में रहता है, यानी कि आप इसको अगर ऊपर लिखते और ये dy को नीचे लिखते, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप dx को ऊपर लिखते और dy को नीचे लिखते, साथ ही ये हमारा ऊपर जाता है और ये हमारा नीचे आता है, ठीक है, तब उस सिचुएशन में ये जो x अपॉन में y है इसके स्थान पर आप पुट करते भी, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये जो x है इधर लेके जाएंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा vx, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, ये भी x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसमें हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको रखें बाहर, x का किए डिफ्रेंशिएशन, अगर x को रखेंगे बाहर और v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर x से ये x कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन में dx आ गया हमारा v प्लस x dv बाई dx। ओके, तो जो हमने निकलाया है उसको यहाँ पर है सो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए dy अपॉन में dx आ रहा है, तो dy अपॉन में dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, v प्लस x और dv अपॉन में dx, तो यहाँ हो जाएगा v प्लस x इंटू dv अपॉन में dx, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा x, इसमें है सो वैल्यू पुट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि y अपॉन में x अभी हम पुट करते भी, ठीक है, उससे पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर है माइनस x और ये 10 और ये y बाय एक्स, और नीचे में हम लिखते हैं x सेक स्क्वायर y बाय एक्स, x सेक स्क्वायर y बाय एक्स, ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y सेक स्क्वायर y बाई एक्स, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा x सेक स्क्वायर y बाई एक्स। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर देखिए x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ओके, और यहाँ से हम सेक स्क्वायर y बाई एक्स और यहाँ से सेक स्क्वायर y बाई एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा v प्लस x dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में सेक स्क्वायर y बाई एक्स बाहर, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा बचेगा y अपॉन में x इंटू सेक स्क्वायर y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स और सेक स्क्वायर y बाई एक्स, ठीक। अब उसके बाद इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस 10 y बाई एक्स। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो 1 अपॉन में सेक स्क्वायर y बाई एक्स है इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर y बाई एक्स, अंदर में जो है उसी को लिख देते हैं, ये जो है उसको हूबहू उसी तरीके से लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y बाई एक्स सेक स्क्वायर y बाई एक्स माइनस 10 y बाई एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे इसलिए लिखें क्योंकि एक हमारा फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या था, कॉस एक्स निकालना था, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में सेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर जो v इक्वल्स टू y बाई एक्स है इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, और ये y बाई एक्स के स्थान पर पुट करेंगे v को, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर भी
यहाँ पर y बाई एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे v को, और ये सेक स्क्वायर, फिर यहाँ पर y बाई एक्स आ रहा है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर भी, और ये माइनस 10 और y बाई एक्स को भी। अब ये जो कॉस स्क्वायर भी है इसको हम अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारा कॉस स्क्वायर भी और इंटू सेक स्क्वायर भी, तो ये हो जाएगा v इंटू कॉस स्क्वायर भी और इंटू सेक स्क्वायर भी, ये माइनस कॉस स्क्वायर भी और ये 10 भी। अब कॉस स्क्वायर भी इंटू सेक स्क्वायर भी के स्थान पर हो जाएगा 1, क्योंकि सेक एक्स इंटू कॉस एक्स होता है हमारा 1, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू v, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर भी और ये 10 भी। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव भी है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ये भी हमारा इधर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस भी और ये प्लस भी और ये माइनस कॉस स्क्वायर भी, तो ये नेगेटिव भी से ये पॉजिटिव भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पर बचा माइनस कॉस स्क्वायर भी। ठीक है, तो ये जो कॉस स्क्वायर भी है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, यानी कि अब इसमें है सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे और वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है v और x, तो v वाले वेरिएबल को एक साइड लिखेंगे और x वाले वेरिएबल को एक साइड लिखेंगे, यानी कि दूसरे साइड। तो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर भी है, ये जो कॉस स्क्वायर भी है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी अपॉन में कॉस स्क्वायर भी, माइनस को हम उधर ही रहने दिए हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, ये डी एक्स ऊपर में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स और ये एक्स नीचे में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर कॉस स्क्वायर भी और ये 10 भी था, तो यहाँ पर भी 10 भी आएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर भी और 10 भी, यहाँ पर देख लीजिए कॉस स्क्वायर भी है और 10 भी है, तो ये जो कॉस स्क्वायर भी और ये 10 भी नीचे में आएगा। ठीक है, अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन में कॉस स्क्वायर भी और 10 भी, ये डी भी तो मैंने यहाँ पर लिखा ही है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में डी एक्स अपॉन में एक्स और ये प्लस सी। इसका तो इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आपको तो ये फॉर्मूला पता ही है, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर में सेक स्क्वायर भी और ये नीचे में हमारा 10 भी और ये डी भी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स और ये हमारा हो जाएगा लॉग, यानी कि इसको एक नया कांस्टेंट दे दिए लॉग सी। ठीक है, अब ये जो 10 भी है इसको हम लेट कर लेते हैं टी, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 10 भी के स्थान पर पुट करते हैं टी को, तो पुट टी इज इक्वल्स टू 10 भी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी वी और ये डी अपॉन में डी वी ऑफ 10 भी, तो यहाँ पर निकल के आएगा डी टी अपॉन में डी वी इज इक्वल्स टू 10 भी का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा सेक स्क्वायर भी, तो डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर भी और डी वी, तो यहाँ पर जो सेक स्क्वायर भी और डी वी है इसके स्थान पर लिखेंगे डी टी को, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ये डी टी और 10 भी के स्थान पर लिखेंगे टी को, तो ये हो जाएगा टी। अब ये हो गया हमारा log a
माइनस लॉग बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी हमारा क्या होता है, लॉग ए और ये बीच में यहाँ पर प्लस का साइन और ये माइनस लॉग बी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है हमारा लॉग ए बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा लॉग सी माइनस लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग सी बाई एक्स और ये हो जाएगा हमारा लॉग टी। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग टी इज इक्वल्स टू लॉग सी बाई एक्स। तो ये लॉग से ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और टी हमने क्या माना है, 10 भी को, तो टी के स्थान पर लिखेंगे 10 भी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में एक्स। और ये एक्स इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स 10 भी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब ये जो भी है, भी के स्थान पर हमने पुट किया था y बाई एक्स को। यहाँ पर देख लीजिए भी इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स को हमने पुट किया था, तो वहाँ पर भी भी के स्थान पर हम y बाई एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स 10 y बाई एक्स और इज इक्वल्स टू सी। और यही है सो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।